बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ नान खटाई, जो हम बिना ओवन सिर्फ पतीले में बनाएंगे। ये रेसिपी बहुत इजी है और रिजल्ट बिल्कुल बेकरी स्टाइल आता है। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 75 ग्राम घी, 70 ग्राम आइसिंग शुगर, 130 ग्राम मैदा, 25 ग्राम सूजी, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। बादाम मैंने साबुत लिए हैं गार्निश के लिए, और एग हम ब्रश करने के लिए यूज करेंगे। वैसे तो नान खटाई देसी घी से तैयार की जाती है, पर अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी से भी नान खटाई बना सकते हैं। अब आपने डालडा घी को मेजर करके गर्म करने के बाद फ्रिज में रखना है। फ्रिज में 1 घंटे रखने के बाद आपका घी नान खटाई बनाने के लिए रेडी है। अब हम एक बाउल में घी को जो हमने फ्रिज में रखा था वो ऐड करके बीटर मशीन से बीट करेंगे जब तक घी मेल्ट ना हो जाए और एक फोमी टेक्सचर में ना आ जाए। घी को 5 मिनट बीट करने के बाद घी फोमी टेक्सचर में आ गया है। मैं अब दोबारा बीटर की मदद से इसमें आइसिंग शुगर यानी पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी चीनी स्लो बीटर की स्पीड में 2 पोर्शन में ऐड कर रही हूँ और तब तक बीट करूंगी जब तक चीनी घी में अच्छी तरह डिजोल्व ना हो जाए। देखिए व्यूअर्स, घी और चीनी अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। फोमी टेक्सचर में मिक्सचर नान खटाई के लिए रेडी है। इससे पहले मैं स्पैचुला की मदद से मिक्स करते हुए घी में सूजी ऐड करूंगी। मैदे को मैंने स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है और मैदे में मैंने ऐड किया है हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स घी में ऐड कर रही हूँ। जरूरी नहीं आप इसे स्पैचुला से मिक्स करें, आप इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अब सब कुछ मिक्स करने के बाद मैं एक डो तैयार करूंगी। डो को हमने एक जान गूंदना है और तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके तब तक गूंदना है जब तक डो बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। ये स्टेप लाजमी करना है। ऐसा करने से नान खटाई टूटेगी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट रेडी होगी। देखें इस तरह से हमें हथेलियों की मदद से इसे अच्छी तरह गूंदना है। अल्हम्दुलिल्लाह डो अच्छे से रेडी है। अब मैं इसे 15 मिनट कवर करके रेस्ट दूंगी। व्यूअर्स, 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं नान खटाई प्रिपेयर करने लगी हूँ। नान खटाई बनाने के लिए मैं हाथों की मदद से डो का थोड़ा सा पार्ट ले रही हूँ। इससे पहले हम एक बॉल की शेप देंगे। इसके बाद बॉल को थोड़ा फ्लैट करेंगे और हाथ की मदद से हथेली पर रखकर किनारियां मोटी करेंगे। इसी शेप से मैं सारी नान खटाई बनाकर रेडी कर लूंगी। व्यूअर्स, नान खटाई बनाकर हमने रेडी कर ली है। अब मैं इसमें एक अंडे की जर्दी लेकर सारी नान खटाई पर ब्रश करूंगी और फिर बादाम गार्निश करूंगी। इसके बाद दोबारा एक ब्रश करूंगी। आप चाहें तो आप बादाम और पिस्ते को भी क्रश कर कर गार्निश कर सकते हैं। अब मैं दोबारा इस पर एक ब्रश करूंगी ताकि जो बादाम हमने गार्निश के लिए लगाए हैं वो अच्छी तरह सेट हो जाएं और बिल्कुल भी गिरे नहीं। सारी नान खटाई पे हम इसी तरह पूरा दोबारा यही प्रोसेस करेंगे। देखें व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह नान खटाई बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए व्यूअर्स, अभी ये बेक नहीं हुई पर कितनी हसीन लग रही है। बेक होने के बाद तो ये और भी क्रिस्पी लगेंगी और आपको खाने में टी टाइम में बहुत ही मजा आएगा। मैं नान खटाई को पैन में बेक कर रही हूँ। आप चाहें तो आप किसी प्लेट में भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने पैन को ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है और इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अब जो नान खटाई मैंने बनाकर रखी है मैं सारी नान खटाई पैन में रखकर ऐड करूंगी। नान खटाई थोड़ा स्पेस के साथ रखनी है। इस तरह से अब नान खटाई को मैं बेक होने रख दूंगी पतीले में 20 to 25 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गए हैं। खुशबू बहुत ही जबरदस्त आ रही है। इस स्टेप पर आपने नान खटाई को चेक करना है कि आपकी नान खटाई पे गोल्डन कलर आया है या नहीं। अब मैं पतीले का ढक्कन हटाकर चेक करूंगी। माशाल्लाह, देखें व्यूअर्स, नान खटाई कितनी परफेक्ट बनकर रेडी हुई है, वो भी घर में रखे इंग्रेडिएंट्स के साथ, बिना ओवन के। कितनी आसानी से परफेक्ट नान खटाई बनकर रेडी हुई है। अब जल्दी जाए किचन में और आप भी ये नान खटाई की रेसिपी ट्राई करें। आपके घर वाले बाहर की नान खटाई भूल जाएंगे। आप इसे 20 से 25 दिन एयरटाइट जार में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नान खटाई की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।